अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विश्व कप जीत लिया है, लेकिन भारत में समस्या बढ़ गई है क्योंकि भारत से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान कतर पहुंच गए थे। और भारत में कुछ लोगों को, सबको नहीं, भारत के जो लोग भारत को मानते हैं, भारत में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति और समृद्धि पर जिन्हें आस्था है, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक भारतीय मूल के दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को वहां पर इतनी इज्जत बख्शी जा रही है, इतनी ज्यादा इज्जत, इतना उनको वर्ल्ड कप दिया जा रहा है कि आप वर्ल्ड कप का अनावरण करें भारतीय मूल के लोगों को। बाकी लोग वहां पे डांस भी भारत के कर रहे थे, लेकिन नूरा फतेह वगैरह उनको भी लोग देख रहे थे, कलाकार भारतीय गए थे। लेकिन दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को जो इज्जत बख्शी गई वो बहुत शानदार थी। और भारत में बैठे हुए लोग वो बड़े अच्छी नजरों से देख रहे थे कि भारतीय, वहां पे भारत का फुटबॉल टीम भी नहीं खेल रही है, फिर भी भारत के लोगों को इतनी इज्जत बख्शी जा रही है। भारत कितना समृद्ध देश होता जा रहा है, कितना शानदार देश होता जा रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों को, इस वीडियो को पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन भारत में कुछ बैठे हुए मानसिक बवासीर के जो मरीज हैं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो आईटी सेल से प्रभावित हैं, जिनके पास रात में एक खास तरह का मैसेज आ जाता है, जिनका काम होता है वो 2-3 रुपए उसके लिए मिलते भी हैं, उन्हें 10 रुपए भी किसी किसी को मिलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो आईटी सेल से मैसेज आता है वो बगैर पढ़े अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर उसे लगा देते हैं। और उस मैसेज में क्या लिखा रहता है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। फिर यह बताऊंगा कि जिस पठान फिल्म का विरोध हो रहा है और जिस पठान फिल्म का प्रमोशन शाहरुख खान करने गए थे वहां पर, उसके डायरेक्टर हिंदू हैं, प्रोड्यूसर हिंदू हैं, और कौन है, गाना गाने वाले हिंदू हैं, स्क्रीन प्ले करने वाले हिंदू हैं। बेचारे एक शाहरुख खान मुसलमान है, जो विशेष धर्म जिसे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पठान फिल्म का विरोध हो रहा है। ये तमाम बातें हैं, क्यों हो रहा है, किसका किसका होना चाहिए, किसका किसका नहीं होना चाहिए, ये बातें भी बताऊंगा। लेकिन जो मैसेज वायरल हो रहा है वो क्या हो रहा है वो सुनिएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये मैसेज करने वाले लोग मानसिक बवासीर के मरीज होते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो भावनाएं, देश में सद्भावनाएं हैं, गंगा जमुनी की तहजीब है, उन्हें सिर्फ भड़काना होता है। ये लोग बड़े ही निम्न कोटि के होते हैं, ना तो ये अधिक पढ़े लिखे होते हैं, ना तो ये इनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती है सोचने समझने की। ये अपने घर में ही आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह का मैसेज भेजते हैं, उनका एक बार बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करिएगा। वो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ना तो वो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ना तो वो अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं। वो लोग कैसे होते हैं आप पहचानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके पास भी ये मैसेज आएगा। वो लोग कैसे होते हैं, वो अपनी बीवी से झगड़ा करते होंगे, वो अपने बच्चों को ठीक जगह से पढ़ाई नहीं करने देते होंगे, वो झूठे पाखंड में इधर उधर घूमते रहते होंगे। वही इसी टाइप के लोग होते होंगे। ध्यान से उनके परिवार को और उनको एक बार देखिएगा, वो बिल्कुल अलग आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल फालतू की बातें करते हुए दिखाई देंगे। आप किसी बिजनेसमैन से, किसी अच्छी नौकरी वाले से ये बात करेंगे कि भाई एक पिक्चर आ रही है उसका विरोध करना है, करोगे? वो कहेगा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्यों करने जाऊं, कोई पिक्चर आ रही है किसी का भला होगा, जो लोग हॉल में काम करते हैं, जो लोग पिक्चर में काम करते हैं, उनका भला होगा, हम काहे करने जाए। किसी नौकरी वाले से पूछेंगे तो कहेगा नहीं भैया ये सब काम हम नहीं करेंगे। लेकिन वो जो खाली हैं, जिनके खेत होते हैं छोटे मोटे, या छोटा मोटा कहीं सूद ब्याज का धंधा होता है, या कहीं से कोई पैसा किराए का मकान दिए रहते हैं जो उनके पूर्वज करके गए होते हैं, उन्हीं पैसे से उनका जीवन चलता है। और वही लोग मानसिक बवासीर नाम की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जो गोद में बैठी हुई गोदी मीडिया से भी प्रभावित होते हैं, और आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी प्रभावित होते हैं। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा चलती है, और वहीं से मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है पढ़ के सुना रहा हूं। मैसेज ये आता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब वो टुकड़े टुकड़े गैंग की जड़ें बहुत गहरी है, इनके असली बाप किसी और देश में बैठकर संचालित करते रहते हैं। दीपिका को ना तो फुटबॉल से कोई संबंध है, ना ही फीफा वर्ल्ड कप से, और ना ही भारत की टीम कतर में खेल रही है। फिर भी दीपिका यहां पर क्यों है? क्योंकि जिस तरह से जाकिर नाइक कतर ने
जाकिर नाइक को कतर ने अतिथि बनाया, उसी तरह पठान फिल्म की रिलीज होने से पहले कतर ने दीपिका को भी बुलाया। और अब पठान फिल्म के पीछे काम कर रही ताकतों को पहचान सकते हैं, इसलिए इस बुरी नीयत वाली फिल्म का फुल बॉयकॉट होना चाहिए। इनके पास अपना ये दिमाग नहीं होता है, ये मैसेज आईटी सेल से उन्हें आया रहता है और उन्हें 10 रुपए 5 रुपए मिलते हैं इसके लिए, और वो अपने फेसबुक पोस्ट पर इसे लगा देते हैं और नफरत की जहर वहीं से बो देते हैं। फिर उनके भी कुछ फॉलोअर होते हैं, वही काम करते हैं और इसी तरह से वो भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का नाश करते चले जाते हैं। असल में भारत को डुबोने वाले यही लोग हैं जो भारत की व्यवस्थाओं का नाश करते हैं। ये लोग आपस में नफरत फैलाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी को रोजगार को रोक रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रोजगार कैसे रुक रहा है। जब कोई फिल्म बनती है ना भाइयों, तो उसका जो 80% पैसा रहता है जब वो हॉल तक आती है, तो लगभग वो टैक्स तमाम करों में और इधर उधर की व्यवस्थाओं में, स्क्रीन प्ले के तमाम उसमें चला जाता है। 20% उससे कमाई होती है। बाकी जो कमाई होती है पता है किससे होती है? आप जो पेटीज खाते हैं वहां पर जाके, पॉपकॉर्न खाते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, पिज्जा खरीदते हैं, बर्गर खरीदते हैं, जिससे मॉल चलता है, उससे कमाई होती है। अच्छा, उससे केवल मॉल वालों को कमाई नहीं होती है, वो छोटे छोटे दुकानदार रहते हैं। आपको क्या लगता है उतने बड़े मॉल में जो मॉल का मालिक है वो पेटीज बेचता है? ना, पेटीज वो नहीं बेचता है, कोई छोटा बेचता है जिसके घर के बच्चे और तमाम लोग मिलके समोसा तैयार करते हैं। वो सारे लोग करते हैं, उसमें बैठे हुए कर्मचारी करते हैं, जिनकी तनख्वाह उसी से तय होती है। उन लोगों का नुकसान होता है और उन लोगों का नुकसान होता है हर उस पिक्चर के विरोध में। जब कोई पिक्चर आ रही है आप उसका विरोध कर देंगे, चलेगी नहीं। बाद में वो दुकानदार ही मना कर देगा, भैया ये पिक्चर ही मत लाओ। फिर वो तमाम पिक्चर बनाने वाले भी परेशान हो जाएंगे। खैर, आप पिक्चर का विरोध कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो उसमें धर्म आड़े आ रहा है उसको मत आड़े आने दीजिए। अब मैं बताता हूं कि जो पठान पिक्चर का विरोध आप लोग कर रहे हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद हैं, हिंदू हैं। उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो आदित्य चोपड़ा हैं, वो हिंदू हैं। जो म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने, वो भी हिंदू हैं। स्क्रीन प्ले श्रीधरन राघवन का है। तो अब आप ये सोचिए, ये सारे लोग हिंदू हैं। बेचारा एक व्यक्ति जिसका इस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी फीस पहले ही ले चुका है, जिसका आप चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो छोटा मोटा बाहर का देश खरीद लेगा, उसका आप विरोध कर रहे हैं और उसके चलते कितने लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। बाकी लोग तो हैं, अब उसका विरोध कर रहे हैं जिसने अपनी फीस पहले ही लंबी चौड़ी ले ली होगी, वो तो लेके निकल जाएगा। पिक्चर फ्लॉप हो हिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई एक्टर या एक्ट्रेस पिक्चर में काम करने से पहले ही उनकी एक मोटी फीस होती है जिसे वो पहले ही ले लेते हैं और उसके बाद से वो निकल जाते। पिक्चर हिट होने से, फ्लॉप होने से सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में काम कर रहे जो छोटे लोग होते हैं, जो पीछे रहते हैं, जिनकी पेमेंट रुकी होती है कि पिक्चर हिट जाएगी तब मिलेगा, जो पेटीज वाले रहते हैं, जो बर्गर वाले रहते हैं, जो पिक्चर हॉल वाले रहते हैं, जो उस पिक्चर को रिलीज करते हैं या जो पिक्चर को खरीदते बेचते हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ बॉयकॉट से उनका होता है। वो तो शुरुआत में रहता है, भैया आप पिक्चर बनाएंगे, प्रमोशन में आप हमें 1 महीना देंगे जिसमें आपको मीडिया से बात करनी होगी, जगह जगह जाके प्रचार करना होगा, लेकिन उसकी फीस वो पहले ही ले लिए रहते हैं। लेकिन आपके विरोध की वजह से आपके अपने देश के लोग को कितना नुकसान होता है, इसको सोचने की कोशिश करिएगा। आपकी एक छोटी सी मानसिक बवासीर की बीमारी देश में कितने लोगों को कंगाल कर देगी, यह भी आपको सोचना होगा। तो सोचिए, आईटी सेल के बहकावे में मत आइए, किसी पिक्चर को निशाना मत बनाइए। निशाना बनाना है तो सही से निशाना बनाइए, विरोध करना है तो सेंसर बोर्ड से सवाल करिए कि इससे पहले जब अक्षय कुमार ने भगवा वस्त्र पहने हरे रामा हरे कृष्णा गाना लाया था, जिसमें महिलाएं बिकनी पहनी थी, 2 पीस सूट पहनी थी, उसमें भारतीय मूल का धार्मिक गाना गाया जा रहा था, तब सेंसर बोर्ड को क्यों आपत्ति नहीं हुई? तब लोगों को क्यों आपत्ति नहीं हुई? रवि किशन जो सांसद हैं, जब वो नाचते थे और अश्लील चुम्बन करते थे, तब सेंसर बोर्ड को और आप लोगों को आपत्ति क्यों नहीं हुई? निरहुआ जब करते थे, मनोज तिवारी जब करते थे, तब आप लोगों को आपत्ति क्यों नहीं हुई? ये सारे सवाल पूछने जायज हैं। और ये भी सवाल पूछिए कि जब 2014 में गवर्नमेंट बनी थी, तब कहा गया था इस गवर्नमेंट के द्वारा कि 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। अगर आप सवाल पूछते तो शायद आप
पिक्चर के विरोध के जो 10 रुपए में जो काम करते हैं या 5 रुपए में, वो ना कर रहे होते, कोई सरकारी नौकरी कर रहे होते। अगर सरकार ने सही समय पे नौकरी दी होती और आप सही समय पे सही सवाल किए होते, आप इस तरह बेरोजगार नहीं रहते, इस तरह से आपको समस्या नहीं पैदा होती कि आपको मात्र 5 रुपए 10 रुपए के लिए एक ट्वीट करना पड़े जो आईटी सेल की तरफ से आता हो। मैं आज समझ सकता हूं कि वो 10 रुपए आप नहीं करेंगे तो आपकी पीड़ा होगी, आपके घर में रोटी नहीं बनेगा, आपका भी काम सही है। लेकिन आप सोचिए, आपको 10 रुपए एक व्हाट्सएप पोस्ट के मिलते हैं, आप वो कर रहे हैं, उसकी बजाय कितने लोगों का घर पे खाना नहीं बनेगा। क्यों? ये भी सोचना आपको चाहिए। ये सवाल करिए, तमाम सवाल उनसे भी करिए कि एक बार देश के प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान भी पहुंच गए थे, तो वहां पर किसका पीछे था, कौन पीछे था? जिस तरह से लिखा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े की असली जो बाप है वो पीछे बैठा हुआ था, तो उस समय कौन था? तमाम चीजें हैं जो आपको सवाल पूछने चाहिए थे, सही समय पर सही सवाल कीजिए। खैर, भारत का नाम रोशन हुआ है। हमारे देश के कुछ एक्टर कतर में जाके जो उन्हें सम्मान मिला है, उससे हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते हैं तब भी हमारे देश का नाम रोशन होता है। वहां पर जिस तरह से उन्हें सम्मान मिलता है तब भी नाम रोशन होता है। वही काम हमारे एक्टर कर रहे हैं तब भी नाम रोशन हो रहा है। तो मुझे मतलब है मेरे देश के नाम रोशन होता रहे, चाहे वो कोई करता रहे, देश का कोई भी नागरिक करता रहे, छोटा करे बड़ा करे, जब भी करे देश का नाम रोशन हो। लेकिन देश में अगर कोई चीज आ रही है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तमाम लोगों के रोजगार है। कृपया 10 रुपए के चक्कर में फालतू के फेसबुक पोस्ट करना बंद करिए, ट्वीट करना बंद करिए, क्योंकि इससे नफरत फैल रही है, बेरोजगारी आ रही है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और 10 रुपए में अगर ट्वीट करते हैं तो उसे बंद करिएगा।